का मुख्य समाचार है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के पर्व पर आज 18 तारीख है। आज शिव विवाह रथ को किया गया रवाना। खजपुरा शिव मंदिर से निकली भव्य शोभा यात्रा। इसमें 18 फरवरी को महाशिवरात्रि पावन अवसर पर पटना के बेली रोड स्थित खजपुरा शिव मंदिर के पास भगवान शंकर जी के विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है और किया जा रहा है। महाशिवरात्रि के विभिन्न शोभा यात्राओं के प्रचार प्रसार के लिए शिव विवाह प्रचार रथ को आज रवाना किया गया। स्वास्थ्य विभाग के पूर्व मंत्री मंगल पांडे और बिहार एवं दीघा के विधायक सह कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर संजीव चौरसिया ने संयुक्त रूप से इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर महाशिवरात्रि महोत्सव आयोजन का कैलेंडर का भी विमोचन किया गया। 26 अलग अलग स्थलों से निकली शोभा यात्रा। ये एक स्थल से जो शोभा यात्रा निकला वो भी देखते हैं। आज खजपुरा शिवालय में सुबह 2 बजे से ही लाइन लगा रहा। वह लाइन आइए देखते हैं। पहले यह इसमें जो देख रहे हैं यह रैली शिव यात्रा आपको विजयनगर शिवालय से निकल के खजपुरा जाएगी। यहाँ पर देखिए किस प्रकार लोग जनता के सेवा शरबत बिस्कुट देने में लगे हुए हैं। इसमें बहुत लोग का सहयोग होता है। देखिए धूम भी बज रहा है और यहाँ के जाने माने हस्ती वकील साहब हैं जो बिस्कुट बांट रहे हैं और बच्चे लोग को उत्साहित कर रहे हैं। यहाँ हर साल इस प्रकार का होता है आयोजन में सहयोग भी लोग करता है। थोड़ा दूर आगे जहाँ पर यह शरबत और बिस्कुट चल रहा है इसके थोड़े दूर आगे ही विजयनगर शिवालय है जिसका उद्घाटन एक IAS अधिकारी किए हुए थे। इसमें हर साल यहाँ से बाराती निकलकर शिव मंदिर खजपुरा जाती है और विभिन्न प्रकार का आयोजन किया जाता है। आइए ये सब देखिए। इस महाशिवरात्रि के मौके पर बिहार के विभिन्न हिस्सों में शाम से भगवान भोलेनाथ की बारात निकाली गई। बारात में भूत प्रेत का भेष धारण किए जुआ आकर्षक का केंद्र बने रहे। कई बारात में भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा भी सम्मिलित की गई। डीजे के धुन पर बारातियों ने जमकर डांस किया। वहीं कई पूजा समितियों ने बारात की जगह जगह स्वागत करे और शरबत पिलाने का भी प्रबंध किया जो आप पहले तस्वीर में देख रहे हैं। इससे पूर्व पटना समेत सभी जिलों में शनिवार की अगले सुबह से ही शिवालय में भक्तों की भीड़ जुट गई। हर हर महादेव बम बम भोले की गूंज ने पूरा माहौल भक्तिमय बना दिया। महाशिवरात्रि के लिए पटना के खजपुरा शिव मंदिर को LED लाइट जगमग रोशनी और फूलों से सजाया गया है। यहाँ बने मुख्य मंच पर शाम को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुँचे। दोनों ने ही बारात का और झांकी में आए कलाकारों का आरती कर स्वागत किया। उधर वैशाली में भी हाजीपुर के शिव बारात की बात ही अलग है। सैकड़ों झांकियां लोगों का हुजूम, ढोल नगाड़े उड़ते गुलाल के बीच भगवान भोलेनाथ की भव्य बारात निकाली गई। वैशाली जिले के हाजीपुर महाशिवरात्रि के मौके पर बाबा पतालेश्वर मंदिर में
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पूजा अर्चना करने के बाद शिव की बाराती में सम्मिलित हुए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने बैलगाड़ी पर सवार होकर शिव की बाराती का आगमनी की और यह शिवालय आपको खाजपुरा का शिव मंदिर में भी भव्य स्वागत किया गया। महाशिवरात्रि के दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खाजपुरा शिव मंदिर पहुंचे। यहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी वहां पहुंचे थे। मंदिर के बाहर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। मुलाकात में नीतीश कुमार मंदिर से जब बाहर निकले तो दोनों नेताओं की नज़र आपस में टकराई। दोनों ने एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया। सीएम नीतीश खुद आगे बढ़े और झुककर रविशंकर प्रसाद का अभिवादन स्वीकार किया। बता दें कि शनिवार को बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाशिवरात्रि के मौके पर पटना में खाजपुरा शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। खाजपुरा बेली रोड स्थित शिव मंदिर के पास भी श्री महाशिवरात्रि महोत्सव शोभा यात्रा अभिनंदन समिति के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई नेता पहुंचे थे। कुल 28 समितियों द्वारा शोभा यात्रा निकाला गया। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना किया। दरअसल शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाहर निकल रहे थे। उसी वक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद वहां पूजा के लिए पहुंचे। रविशंकर प्रसाद को देखते ही सीएम नीतीश उनकी ओर बढ़े। मुस्कुराते हुए दोनों ने एक दूसरे से मिले और दोनों हाथ जोड़कर दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। डीजे महाशिवरात्रि जुलूस में बजाया डीजे तो जेल 71 जगह फोर्स। पटना में आज इन बातों का ध्यान रखा गया। सार्वजनिक स्थलों पर लोगों की गतिविधियों पर सीसीटीवी कैमरे की नज़र होगी। वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई है। व्यवस्था फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने संवेदनशील स्थानों पर अत्यधिक सतर्कता बरतने एवं अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटने की निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट। महाशिवरात्रि पर पटना जिले में शांति या व्यवस्था सुचारू ट्रैफिक और सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन 71 जगहों पर फोर्स तैनात किए हैं। अगर आप आज 18 फरवरी को सड़कों पर निकल रहे हैं तो ट्रैफिक नियमों व बैरिकेडिंग का ध्यान रखें। शहरी क्षेत्र में सभी जगहों पर भगवान शिव की बाराती और शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें खाजपुरा शिव मंदिर के लिए आपको बेली रोड पर शेखपुरा मोड़ से उधर जगदेव पथ मोड़ से बैरिकेटेड कर दिया गया है। उधर दोनों रूट बदल दिया गया है। रूट बदलने के साथ साथ आवागमन में भी दिक्कत होगी, इसलिए इस रूट पर बेली रोड तरफ पैदल ही जाएं या पुल ओवर ब्रिज पकड़ के जाएं। उधर जाना है तो या नीचे जाना है तो अंदर एजी कॉलोनी से होकर जाएं। अंदर गुजरते हुए निकलिए। इसमें बहुत जाम लगा हुआ है। जाम के चलते विभिन्न तरह के
परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भगवान शिव के भक्ति में राजधानी में रमी शिव भक्तियाँ, कई जगहों से निकली शोभा यात्रा, विदेश में बैठे लोग भी जुलूस कॉल के माध्यम से जुड़ाव किए दर्शन। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पूरे पटना में शिवालयों को सजा दिया गया और पटना में धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाने के लिए राजधानी के सभी मंदिरों में तैयारी पूरी कर ली गई है। सुबह से ही राजधानी में बेलपत्र और भांग धतूरे के बिक्री तेजे पर है। बोल बम के जयकारे गूंज उठे। राजधानी पटना में सबसे भव्य महाशिवरात्रि का आयोजन पटना के बेली रोड स्थित खाजपुरा शिव मंदिर में होता है। गंगा आरती रहेगा आकर्षक का मुख्य केंद्र। महाशिवरात्रि के लिए खाजपुरा शिव मंदिर LED लाइट, जगमग रोशनी और फूलों से सजाया गया। शिव विवाह खत्म होने के बाद भंडारा होगा। इस भंडारा में हलवा खीर के साथ फलों का प्रसाद वितरण किया जाएगा। प्रसाद बनाने के लिए पटना के अलावा हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, नौबतपुर से हलवाई आए हुए हैं। वहीं गंगा आरती की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। इस बार भी गंगा आरती इस महोत्सव का मुख्य आकर्षण होगा। इस गंगा आरती में काशी, प्रयाग, उज्जैन, बिहार के सिमरिया, दरभंगा, बक्सर के पुजारी सम्मिलित होंगे। ये जानते हैं खाजपुरा शिव मंदिर से एक भक्त से पूछते हैं जे वह क्या बोल रही है, आइए सुनिए। अब चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां बागेश्वर धाम में साधुओं, संतों और राजनेताओं की आने का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को बागेश्वर धाम पहुंचे। वहां से महाशिवरात्रि के अवसर पर 121 निर्धन कन्याओं के सामूहिक विवाह समारोह में सम्मिलित हुए। शिवराज ने जय श्री राम, हर हर महादेव और जय बजरंग बली के नारे लहराए और नारे के बाद बच्चियों के शादी हुआ। उसके बाद बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक भजन गाए, वो भी पहले सुनते हैं। उसके बाद सभी संतों के दर्शन मात्र से जीवन सफल हो जाएगा, जाने का कोई जरूरी नहीं है। आइए यह वीडियो देखते हैं और दर्शन से सफल करें अपना। बहुत ही अभूतपूर्व है। हम विनम्र आग्रह करते हैं सबसे पहले परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के संबोधन के लिए कि वो अपना आशीर्वचन दें। उनका आशीर्वचन सुनकर, क्योंकि उनको सुनने के लिए सभी के कान काफी घंटों से लालायित हैं, इस आयोजन पे उनके आशीर्वचन को हम सुनेंगे। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय धीमहि रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। लाल देह लाली रसे अरुधरि लाल लघु वज्र देह दानो दलना जय 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 कपीसु। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए
ना जानिए, यह सब है नंद किशोर। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, और कृपा भई रघुनाथ की, सो बन गए तुलसीदास। संत भगवान की, बागेश्वर धाम की, अपने अपने मताई बाप की, पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी की, पूज्य श्री गौरीलाल कुंज वाले महाराज जी की, पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी की, हटा वाले महंत जी की, पूज्य श्री आचार्य चरणबंद संजीव कृष्ण ठाकुर जी की, पूज्य श्री आचार्य चरणबंद बड़े ही अद्भुत पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी की, पूज्य श्री आचार्य हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री राजराजेश्वर महाराज जी की, हरिद्वार वाले महाराज जी की, सब संतन की, यहाँ मंच पर विराजमान बागेश्वर धाम के सभी पागलों की, सामने बैठे बुंदेलखंड के कक्का हरण की, साधु जी अरे जोर से बोलो, साधु जी, पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी, पूज्य गौरीलाल कुंज वाले महाराज जी, बद्रीनाथ वाले महाराज जी, आज मानो ऐसा लग रहा सब तीर्थ एक साथ बागेश्वर धाम पर उपस्थित हो गए। वृंदावन भी, हरिद्वार भी, बद्रीनाथ भी और बागेश्वर भी, और पूरे प्रदेश की तरफ से यहाँ के मुख्यमंत्री जी से पूरा मध्य प्रदेश भी आ गया। कितनी अद्भुत बात, कितना अद्भुत क्षण है। विगत 3 साल से कन्या विवाह महामहोत्सव चल रहा, यह चतुर्थ वर्ष है सामूहिक कन्या विवाह महामहोत्सव का। मेरे पागलों, तुम एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, बड़े दिल वाले होते हैं जिनके घर बेटियां होती हैं। बेटियां गरीबों के घर पर, भिखमंगों के घर पर नहीं होती हैं, याद रखना। हमसे कई लोग कहते हैं कि आप और भी काम करवा सकते हो, ये बेटियों के विवाह पर जोर क्यों देते हो? हमने कहा मेरे पागल, हमने अपनी जिंदगी में अपनी बहन के लिए बहुत भोगा है। कितना कष्ट होता है जब घर पर धन ना हो, रुपया ना हो, और अपनी बहन का विवाह करना हो और व्यवस्था ना हो। ऐसी परिस्थिति हमने देखी है। अब भारत में ऐसी परिस्थिति बालाजी ने चाहा तो लौट कर किसी भाई को अपनी बहन बोझ नहीं बनने देगी। केवल बागेश्वर पीठ नहीं ये काम कर रही, साथ में देखो भाई हम किसी पार्टी के नहीं है, ये बात तो दिमाग से निकाल देना। हम बजरंगबली की पार्टी के हैं, लेकिन हमारे बगल में यहाँ के जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के विराजमान, अभी हम बैठे बैठे चाय पी रहे थे, चर्चा कर रहे थे, बोले गुरुजी अभी अभी हमने एक ऐसी योजना निकाली है कि हर गरीब बेटी को 1000 रुपया पर महीना दिया जाएगा। हमने तुरंत सबकी तरफ से कह दिया थैंक यू वेरी मच माई डियर। बहुत अच्छा। और आपने भी कहा कि गुरुजी आप भी कन्या विवाह करवा रहे हो, हम भी पूरे भारत को, आपको सुनकर अच्छा लगेगा, हम इनकी महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आपने पूरे भारत को एक नई लाइन दी है, कन्या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जो मध्य प्रदेश से ही पहले नंबर, फिर अन्य प्रदेशों ने इस बात को फॉलो किया था। अब देखो कोई ऐसा काम करे तो धन्यवाद और आशीर्वाद का पात्र तो है ही है। हमने बहुत करीब से देखा कि गरीबी क्या होती है। एक बार 2 व्यक्ति बैठे थे, आपस में बात कर रहे थे। एक सज्जन ने कहा अरे तुम्हारे घर पर तो बेटियां ही बेटियां हैं, हमारे घर पर तो 4-4 बेटे हैं।
तुम्हारे घर पर तो बेटियां भगवान ने दी हैं, पता नहीं भगवान तुमसे क्यों नाराज है। एक छोटी सी बच्ची थी 5 साल की, वहीं खड़ी थी नन्ही सी तोतली सी बच्ची, बड़ी मीठी मीठी वाणी में बोली, अंकल 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 ध्यान देना, बेटियां भिकमंगों के घर नहीं, जो दान देने की क्षमता रखता ऐसे सहनसाय के घर होती हैं। जहां इतना कहा सोई आंख भर आई। और मेरे साधु जनों, बागेश्वर धाम पर आज जितने भी समूचे भारतवर्ष के हमारे बड़े ही प्रिय जो हमें संसद में ले गए थे, राजराजेश्वर जी, प्रिंस चार्ल्स के रिप्रेजेंटेटिव साइमन ओमन्स, ये भी बैठे हैं। इनके साथ हमने लंदन की संसद में भी झंडा सनातन का गाड़ा है। हमने नहीं, संतों ने गाड़ा है, हम तो माध्यम पे। बालाजी ने चाहा आप सब साथ रहे तो सनातन धर्म का झंडा, धर्म से केवल धर्म की बात नहीं, सामाजिक समरसता की बात भी अब पीठों से होगी। और हम सब हिंदू एक हों, ऐसी भावना के साथ हम सब आगे बढ़कर पूज्य आचार्य महाराज जी के चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे। अभी तो आपको जाना है महाकालेश्वर, तो आपने कहा कि हमको गुरुजी वहां भी करना, आज व्रत भी, तो हमने कहा ठीक है। और अभी आपकी 2 बातें सुनकर अभी 21 बेटियों को उनका बरमाला होगा, फिर क्रम चलता रहेगा। हम नहीं उठेंगे, पूज्य महाराज जी थोड़ा विश्राम करने जाएंगे, फिर आ जाएंगे कथा के लिए, और शाम तक हम यहीं बैठेंगे और फिर आपको खूब प्रवचन सुनाएंगे। और हमारे प्रिय गोविंद रामदेव जी भी बैठे, सुमन तलवार, ये सब बागेश्वर धाम के चेला हैं, फिल्मों में जरूर है, लेकिन ये पक्के सनातनी हैं, सच्चे सनातनी हैं। हाँ, तो खूब बागेश्वर बालाजी की कृपा आप सब पर बनी रहे। और इन सब बेटियों को जितने भी भाई बनकर पिता बनकर आए हैं, आप सब आशीर्वाद दो। आज हम गौरवान्वित हैं इन आचार्य चरणों की चरण धूलि के प्रताप से कि हम तो नहीं, ये संत मिलकर, पूरा बागेश्वर परिवार मिलकर 125 बेटियों का विवाह करवा रहा। अब केवल विवाह नहीं, बागेश्वर धाम पर दुआ और दवा दोनों मिलेगी। बहुत जल्दी कैंसर हॉस्पिटल भी बनेगा जो बुंदेलखंड के लिए अद्भुत होगा। हम थोड़ी बनवाएंगे, अब हमारे बजरंगबली ने पकड़ रखे हैं बड़े बड़े लोग बगल में बैठे। हाँ, वो पूंछ घुमाएंगे, हनुमान जी पूंछ घुमाएंगे, सो लंका तक शंका नहीं है। हाँ, जब ऐसे संत आशीर्वाद देते हैं तो जय जयकार होती है, नालायक भी बोलने लायक हो जाता है। खूब कृपा बनी रहे, ज्यादा समय नहीं गवाएंगे। और अब बेटियों को, हमारी बेटियों को बुलाओ। आज ये लक्ष्मी और नारायण का रूप है, और मुख्यमंत्री जी तो पूरे प्रदेश के मम्मा है बेटियों के, और मम्मा से कहेंगे अब अपनी भांजियों को प्रणाम भी करें और इनको शुभ आशीर्वाद भी देवें, ताकि हाँ आ जाओ, लाओ लाओ, ताकि जो है यहीं से प्रणाम कर लो आप, बेटियां आए। हाँ, तो अब जो है बरमाला होगा, पहले उद्बोधन है, ठीक है ठीक है, आने दो तब तक। सियावल रामचंद्र की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो, आचार्य चरण की, पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी की जय हो। अब हम वाणी को विराम, फिर बोलेंगे बाद में, क्योंकि हमारा इंजन गर्म होता है तो रुकता नहीं है, तो हम फिर बाद में बोलेंगे। अभी जो है पूज्य महाराज जी सब संतों का आशीर्वाद ले लिया, अब जो है आगे का क्रम बढ़ाया जाए। जय सिया राम। अगर हम उल्टा कर दिए हो तो तुम सीधा कर देना। जी 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 जी, बहुत धन्यवाद, बहुत अभिनंदन। और जिन पलों का हम इंतजार कर रहे थे वो पल नजदीक है, बेटियों के आशीर्वाद का पल है। मैं बस 2 मिनट और लूंगा ताकि ये व्यवस्थित हो जाए। सारी बेटियां जो हैं 21 जोड़े समक्ष में अभी विराजमान हो जाएं, अभी विराजमान हो जाएं, आशीर्वाद के लिए खड़े हो जाएंगे, अभी विराजमान हो जाएं सभी जोड़े सामने। अभी यहां आराम से बैठ जाएं, संख्या का ध्यान रखें ताकि मंच पर अव्यवस्था ना हो। उतने ही जोड़े आए जितने इस तरफ से उस तरफ तक एक पंक्ति में समा सकें और विराजमान हो जाएं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहां विराजमान हैं, तो इस विराट कन्या महोत्सव के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी मैं
देना चाहता हूं, तब तक ये व्यवस्थित हो जाएं। आज 125 विवाह यहां पर आयोजित हो रहे हैं। ये विवाह बागेश्वर धाम परिवार के लोग परम पूज्य गुरुदेव भगवान के नेतृत्व में करने जा रहे हैं और सुबह से ही ये आयोजन चल रहा है। इस विवाह समारोह में संपूर्ण बुंदेलखंड की 125 बेटियां हैं, जिन्हें चिन्हित किया है विभिन्न मापदंडों पर, इनकी आर्थिक पृष्ठभूमि पर, इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर। आपको जानकर खुशी होगी कि इन 125 जोड़ों में हमने ऐसे मापदंडों के अनुरूप परिवार चुने हैं जो बेहद जरूरतमंद थे। इनमें से 58 बेटियां ऐसी हैं जिनके माता या पिता नहीं हैं। इनमें से 2 बेटियां ऐसी हैं जो दिव्यांग हैं और शेष सभी परिवार ऐसे हैं जो बेहद अभावग्रस्त जीवन में जी रहे थे। लेकिन आज ये बेटियां अपने सौभाग्य पर इतरा रही होंगी, क्योंकि उनके विवाह में प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत के कोने कोने से महापुरुष और लगभग 5 से 7 लाख बाराती घराती सम्मिलित हुए हैं। तो स्वागत कीजिए इन पलों का और मैं आमंत्रित करता हूं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का कि वे इस अनूठे अभूतपूर्व आयोजन पर अपने विचार रखें। आदरणीय शिवराज जी। बोले सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बागेश्वर धाम की, सदगुरु देव की, संत समाज की, हर हर महादेव। जगत हिताय चा, आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए जिन्होंने देह धारण किया है, ऐसे हमारे परम पूज्य संतगण, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। सदगुरुदेव भगवान, हमारे बीडी शर्मा जी, यहां उपस्थित सबसे पहले मेरी भांजिया जो आज दाम्पत्य सूत्र के बंधन में बंध रही है, और लाखों की संख्या में उपस्थित आप सब ऐसे भक्त हैं जो बालाजी के दर्शन करके लोक कल्याण के भाव से आप पधारे। मैं आप सबके चरणों में भी प्रणाम करता हूं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन आज मेरा मन आनंद से भरा हुआ है, और इसलिए भरा हुआ है कि बचपन से मैं भी गांव में पैदा हुआ महाराज जी। छोटा सा गांव, मेरा भी जैत, हम भी जैत में पैदा भये और पढ़े भी सरकारी स्कूल में ही है भैया, कोई पब्लिक मगलिक स्कूल में नहीं पढ़े। तो बचपन से हम ये देखते थे कि बेटा और बेटी के बीच भेद होता है, बेटा ज्यादा लाडला होता है और बिटिया कम प्यारी होती है। कई बार तो बेटियां कोख में मारी जाने लगी स्थिति पैदा हुई, तब मन में वेदना होती थी महाराज जी कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब बेटा और बेटी बराबर माने जाएं। बीच में महाराज जी मैं विधायक बन गया। मैं आज कन्या विवाह के अवसर पर वो घटना सुनाना चाहता हूं। पदयात्रा कर रहा था, हम तो पांव पांव भी खूब घूमे। तो एक गांव में गए तो बेटी की शादी थी, अनाथ थी। तो गांव के लोगों ने कहा कि आप विधायक हो, बिटिया की शादी का इंतजाम करवा दो, सरकारी सहायता दिलवा दो, इसके माता पिता नहीं है। तो मैंने कहा शादी कब है? बोले परसों ही है। मैंने कहा सरकारी सहायता में तो बरसों लग जाएंगे। और तभी मन में भाव आया, क्या एक शादी हम नहीं कर सकते? और उस बिटिया की शादी अपने मित्रों के सहयोग से की तो इतना आनंद प्राप्त हुआ, मैं उसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद फिर हमने महाराज जी क्रम शुरू किया। हमारे क्षेत्र की जो निर्धन बेटियां थी उनके विवाह का मित्रों के सहयोग से, और मुख्यमंत्री बनते ही महाराज जी सबसे पहली योजना मैंने कोई बनाई तो उस योजना का नाम था मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। और मध्य प्रदेश की धरती पर हजारों शादी सरकार क्यों न करे? सरकार की ड्यूटी है, धर्म है कि बिटिया की शादी अगर माता पिता ठीक से नहीं कर सकते तो सरकार शादी करे। इसलिए मुख्यमंत्री कन्या दान योजना बनी। और उसके बाद सारे संत यहां बैठे हैं, उनके चरणों में मैं निवेदन करना चाहता हूं। लाडली लक्ष्मी योजना बनी जिसमें तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बिटिया पैदा होगी तो वो लखपति होगी, लखपति।
बोझ नहीं बनेगी, वरदान बनेगी। उसमें से लाडली लक्ष्मी योजना है। मैं उसमें ज्यादा समय नहीं लगाता, सबको पता है मध्य प्रदेश वालों को 44 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा से लेकर सारा इंतजाम भगवान की कृपा से सरकार करती है। लेकिन अभी मैं महाराज जी से कह रहा था, महाराज जी आज महाशिवरात्रि है, शिव और शक्ति जब तक दोनों मिलकर सशक्त नहीं होते तब तक कल्याण कभी देश का भी नहीं होगा और संसार का भी नहीं होता। इसलिए एक भाव मेरे मन में आया कि हमारी बहनें सशक्त होनी चाहिए, क्योंकि बहनें सशक्त तो प्रदेश सशक्त, प्रदेश सशक्त तो देश सशक्त। और फिर हम भी तो भैया है, जब बेटियों के मामा भय तो बहनों के भैया भय के नहीं भय, तो बहनों के भैया है। अब भैया सावन के महीना में एक दान आते हैं, बहन को लिवा के ले जाते हैं या बहन के घर आते हैं, राखी बंधवाते हैं, उपहार देते हैं। दिल ने कहा कि तू भी तो भैया है, तो तू भी तो कोई उपहार दे। लेकिन मुझे लगा कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा, और इसलिए एक योजना मैंने महाराज जी को बताई। एक योजना और बन गई, लाडली बहना योजना। अब हर गरीब बहन जो मध्य प्रदेश की निवासी है, उनके खाते में हर महीना 1000 रुपया डाला जाएगा, साल में 12,000 रुपया। और उस रुपया का उपयोग वो बेटा बेटी को दूध पिलाने में करेगी, फल खिलाने में करेगी, सब्जी खिलाने में करेगी, परिवार को मजबूत बनाएगी। कभी पतिदेव को भी जरूरत पड़ गई तो आज तो वो मांगने वाली है, दे दो 100 रुपया 200 रुपया। और कई बार पति की डांट भी खा लेती, चल नहीं है, लेकिन वो पैसा बचा के रखेगी तो वक्त बे वक्त जरूरत पड़ेगी तो पतिदेव से भी कहेगी कि ले आओ, ये रखे ले जाओ, उनका काम भी चला देगी। और सास बहू का प्रेम भी बढ़ जाएगा। सासू जी कहेगी हर महीना 1000 रुपया आ रहा है, तो बहुए भी घी चुपड़ी रोटी खुआओ। महाराज जी आज बेटियों को देख के मुझे ये प्रसंग याद आ गए। मैं आपको प्रणाम करता हूं, सब संतों को प्रणाम करता हूं। और देखो भैया, भगवान को प्राप्त करना जीवन का अंतिम लक्ष्य है, परमात्मा की प्राप्ति। और भगवान कैसे प्राप्त होंगे? ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग, 3 मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान मार्ग यहां बैठे, जो सही रास्ता हमको बताए वो है ज्ञान मार्ग, वो संत ज्ञान मार्गी है, वो भगवान को प्राप्त करते हैं। दूसरे हैं भक्ति मार्गी। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी का दरबार लगा था, मैया सीता, भैया लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अंगद, नल, नील, जामवंत, हनुमान, दुविध सब बैठे थे। अचानक सीता जी बोली कि वैसे तो मुझे सभी पुत्र बहुत प्यारे, लेकिन पुत्रों में भी पवन पुत्र की महिमा का तो मैं वर्णन नहीं कर सकती। और ये कह के सीता मैया ने कहा, आज अयोध्या की सबसे कीमती माला मैं बजरंग को भेंट करना चाहती हूँ। और ये कह के अपने गले से मोतियों की एक माला निकाली और हनुमान जी की गोद में डाल दी। कहा बेटा ये अयोध्या की सबसे कीमती माला है। हनुमान जी ने माला उठाई, उल्टी पलटी देखी और फिर माला तोड़ डाली। तोड़ के एक मोती निकाला, देखा, तोड़ा, फेंक दिया। दूसरा मोती निकाला, देखा, तोड़ा, फेंक दिया। तीसरा मोती निकाला, देखा, तोड़ा, फेंक दिया। दरबार आश्चर्यचकित, बजरंग को हो क्या गया? इतने प्रेम से मैया ने मोतियों की माला दी, ये तोड़ तोड़ के फेंक क्यों रहे? मैया बोली बेटा बजरंग बात क्या है, तू माला तोड़ के फेंक क्यों रहा है? तो बजरंग मुस्कुरा दिए, मैया तू भी झूठ बोलती है। तो सीता जी ने कहा मैं और झूठ? दरबार फिर आश्चर्यचकित रह गया कि बजरंग सीता जी से कह रहे कि मैया तुम भी झूठ बोलते हो। सीता जी का बेटा मैंने क्या झूठ बोला? बोले भैया तू तो कहती थी ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बोले बेटा अभी भी कह रही हूँ ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बजरंग मुस्कुराए और कहने लगे भैया अब भी झूठ बोल रही है। अरे मेरे लिए तो कीमती वो है जिसमें मेरे भगवान श्री राम रहते हो, जिसमें मेरी मैया सीता निवास करती हो। और मोती तोड़ तोड़ के देख रहा हूं, ना तो कहीं भगवान राम दिखाई दे रहे, ना मैया सीता दिखाई दे रही है, इसलिए बेकार समझ के फेंक रहा हूं। एक खड़े हो गए दरबार में, बजरंग क्या उसी चीज से प्यार करते हो जिसमें भगवान राम और सीता रहते हो? बोले हाँ। तो बोले शरीर से प्यार करते हो कि नहीं? बोले सब करते हैं, मैं भी करता हूं। क्या बताओ तुम्हारे शरीर में कहां राम और सीता है? तो कहते हैं भरे दरबार में बजरंग ने सीना चीर दिया और सारे दरबार ने देखा कि भगवान राम और सीता हनुमान जी के हृदय में विराजमान थे।
ये है भक्ति मार्ग। इस पे जो चलते हैं वो भगवान को प्राप्त होते हैं। लेकिन भैया अपन ठहरे ग्रस्त, गरीब, मध्यम वर्गीय, तो एक मार्ग और संतों ने बताए, वो है कर्म मार्ग। जिसकी तरफ जो काम तय है वो मेहनत ईमानदारी से करते चलो, भगवान मिल जाएंगे। अगर किसान है अन्न उत्पादित करे, अगर कर्मचारी है तो ईमानदारी से लोगों के काम करे, डॉक्टर है तो बीमारों का इलाज करे, और नेता है तो हवाला घोटाला बेईमानी ना करे, ईमानदारी से जनता की सेवा करे, तो परम पिता परमात्मा मिल जाएंगे। लेकिन बागेश्वर धाम तो ज्ञान, कर्म और भक्ति का त्रिवेणी संगम दिखाई दे रहा है। यहाँ जितने सेवा के काम आपने सोचे, मैं आपका अभिनंदन करता हूं मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से। आपका संकल्प है गौशालाओं का, किसान भी गाय बांधे, केवल गौशाला नहीं। आपका संकल्प है धर्म के प्रचार का, कैंसर हॉस्पिटल का, ये पवित्र संकल्प है। मैं इस संकल्प को प्रणाम करता हूं और सचमुच में आज बेटियों के इस विवाह में आके मैं अपने आप को धन्य अनुभव कर रहा हूं। अपनी बेटियों को, भांजियों को मैं आशीर्वाद भी देता हूं। आशीर्वाद तो संत देंगे, मैं तो यही कहता हूं, मामा की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। ये हमेशा सुखी रहे, इनका मंगल हो, इनका कल्याण हो, कभी तुम्हारे पांव में भी कांटा ना गड़े। बालाजी भगवान से भी यही प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बालाजी भगवान की, बागेश्वर धाम की, धर्म की, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो। हर हर महादेव। आज का वीडियो में एक अहम वीडियो है पुराना सोमनाथ मंदिर। आइए इसके बारे में देखते हैं और विस्तृत जानकारी लेते हैं सोमनाथ मंदिर के बारे में। सामने जो आप शिव मंदिर देख रहे हैं, आज ने क्यों न आपको खास मंदिर के बारे में बताएं। इस मंदिर का नाम है पुराना सोमनाथ मंदिर। आप लोगों को जानते भी होंगे बहुत लोग। जो सोमनाथ मंदिर जाएंगे वह सोमनाथ पुराना मंदिर 200 मीटर पर है, जरूर घूमना चाहिए। सोमनाथ मंदिर में आज लोग दर्शन किए हो, जो वहीं से मात्र 200 मीटर के दूरी पर पुराना सोमनाथ मंदिर है। क्या आप लोग गए हैं? इस मंदिर को अहिल्याबाई मंदिर भी कहते हैं। आज बहुत लोग जानते होंगे कि 1024 से 1025 में अफगानिस्तान से मोहम्मद गजनवी हमला किया था, मंदिर को तोड़ फोड़ किया था, तहस नहस कर दिया था, लूटपाट भी की थी। लेकिन 1783 में अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार कराया था और पुराने सोमनाथ मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराया था। इसका कहानी बहुत आपको अचंभित करेगा। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव उनके सपने में आए और बोले कि मैं वहाँ पर दबा हूँ, तो अहिल्याबाई ध्यान नहीं दी। फिर दोबारा भगवान शिव उनके सपने में आए और बताए। अहिल्याबाई को सपने में ही पूछ लिया कि मैं आपको वहाँ कैसे खोजूँगा। आपको उन्होंने बोला कि जहाँ
पर गाय का दूध का धारा बह रहा है, वहाँ पर ही मुझे दबाया गया है। मैं मिल जाऊँगा, आप वहाँ पर ढूंढिएगा। तो वहाँ के तब अहिल्याबाई ने वहाँ के पेशवा राजा से मिलकर उनका लिंग को निकाला और उसके बाद इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। उसके बाद कुछ लोग का धारणा था कि यह असली लिंग है, लेकिन इसलिए का कुछ अद्भुत चमक है। इस लिंग में बहुत अद्भुत चमक है। आज तक इस लिंग का चमक गया नहीं। कोई भी लिंग दूध, जल चढ़ाने, चंदन लगाने से लाइटिंग कम हो जाता है, लेकिन इस लिंग का चमक कम अभी तक नहीं हुआ। सोमनाथ मंदिर से दूर से दर्शन होता है, लेकिन इस मंदिर में गर्भगृह में सभी लोग जा सकते हैं। सैकड़ों लोग रुद्राभिषेक करते हैं, फिर भी इस लिंग का लाइटिंग कम नहीं हुआ। यहाँ का चमक अद्भुत है, अविश्वसनीय है। यह चमक का क्या राज है, यह समझ से परे है। यहाँ स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं। 1783 में अहिल्याबाई होलकर ने निकलवाया था यह लिंग को। तभी से आज तक निरंतर लोग स्नान करा रहे हैं, दही चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। तभी भी यहाँ इस लिंग का चमक फीकी नहीं पड़ी। इसी मंदिर को पुराना सोमनाथ मंदिर कहते हैं। अहिल्याबाई होलकर ने सोमनाथ मंदिर और सोमनाथ मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराया था। हम सभी लोग अहिल्याबाई होलकर का ऋणी है और मंदिर में पिछले 2 वर्षों में काफ़ी काम किया गया है। इसलिए कभी भी सोमनाथ मंदिर जाए तो पुराना सोमनाथ मंदिर जरूर जाए। और यहाँ अहिल्याबाई होलकर का एक मूर्ति भी लगा दिया गया है। आइए पुराना सोमनाथ मंदिर के पुजारी से मिलते हैं। पुजारी क्या कह रहे हैं सोमनाथ मंदिर का? पुराना सोमनाथ मंदिर 1702 में जब सोमनाथ का विध्वंस होने के बाद 1783 में मालावा की रानी श्री अहिल्याबाई ने सोमनाथ आके सोमनाथ जी का पुराना मंदिर स्थापित किया। मंदिर के निर्माण से लेकर अभी तक यहाँ पे असंख्य रुद्राभिषेक हो चुके हैं। सत्य संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MSJP न्यूज। आज का ज्ञान का बात यह है कि अगर आप इरादा बना लिए हैं कोई लक्ष्य पूर्ति करने के लिए या पूरा करने के लिए, तो आधे रास्ते पर जाकर लौटिए नहीं। क्योंकि आधा रास्ता से लौट के आइएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, आधा रास्ता से उस पर जाइएगा तो कुछ मिलेगा। उसी तरह से यह वीडियो है, आधे रास्ते में आधा देखने के बाद इसको स्किप नहीं करें, पूरा वीडियो देखें। और आज का वीडियो देखने मात्र से ही मोक्ष प्राप्त होगा। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय सिया राम, जय सीताराम। हर हर महादेव, हर हर बम्बे, हर हर महादेव, शिव शंभु।